हेलो बच्चों, आपके नीट के एग्जाम को अब बहुत कम समय बचा है। सिर्फ 4 दिन बाद आपको 7 मई को आप एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब इन बचे हुए 3 से 4 दिन में आप क्या करें ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें, इस बारे में ये वीडियो है कि इन 4 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे आप इजिली एटलीस्ट 600 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएं ताकि आप सेलेक्ट हो पाएं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है और बायोलॉजी में क्या करना है। तो स्टार्ट विद सबसे पहली बात मैं करूं कि पेपर वाइज अगर मैं बात करूं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बात करूं तो मुझे जो लगता है, देखो किसी भी साल कुछ भी हो सकता है, बट जो एक मेरा ओपिनियन है और जो देखा गया है जनरली कि हर साल 2 में से कोई एक पोर्शन, क्या कहते 3 में से कोई एक पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कभी वो चीज कंसिक्यूटिवली रिपीट नहीं होती। मतलब इस साल अगर मान लो लास्ट ईयर बायो डिफिकल्ट आई थी थोड़ी, जैसा बच्चों का रिव्यू है कि घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे और थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे एनसीईआरटी से, थोड़ा डिटेल में मतलब उसको समझ के निकालना था आंसर। तो बायो थोड़ा ट्रिकी आ गया था और फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी आया था। तो मेरा इस साल मानना है कि बायो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आएगा। ठीक है, तो इन 4 दिनों में जो मैक्सिमम समय देना है, अगर आपको सेलेक्ट इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है तो मैक्सिमम समय जो देना है आपको बायोलॉजी को देना है। ठीक है, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा चीज़ डेटा बेस्ड है। आपने जितना पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, रिव्यू कर रहा है, उतने आपके नंबर लाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, लास्ट के दिनों में आप किसी चीज़ को कंसेप्ट समझ लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, देन आप उसको जाके एग्जाम में परफॉर्म कर लो, उसके चांसेस थोड़े कम है। तो इन 4 दिनों में आपकी प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, बट आपको यू हैव टू गिव ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ टाइम टू बायोलॉजी। फिजिक्स का टीचर हूँ बट फिर भी बायो के लिए कह रहा हूँ, तो आपको मालूम होगा कि मैं ये इसलिए नहीं बना रहा वीडियो कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आए और फिर मैं तुम्हें एक बताऊं कि ये सेशन आने वाला है, इसको देख लो, इस पूरा पेपर इससे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत जेन्युइन, एक ऑनेस्ट आपको अपना स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ क्या होना है। तो बायो पूरा, मतलब पूरा कंप्लीट बायो पे पूरा फुल फोकस करो और एक अच्छे से रिवाइज करो कि आपका टारगेट हो बेयर मिनिमम 330 प्लस तक, और ये आप ला सकते हो। बायो एक बार अगर अच्छे से रिवाइज करोगे आ जाएगा। अब रिवाइज कैसे करना है सर, क्या कोई मैं वन शॉट रिवीजन देख लूँ या कोई XYZ टीचर ये फाइनल रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, क्या मैं ये देख लूँ? नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं। बिकॉज वो क्या है बच्चा पार्टी, पूरी बायोलॉजी का बहुत छोटा समरी है। आपने पूरे साल पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, जो आपके बड़े मेजर नोट्स हैं चैप्टर वाइज जो आपने बनाए थे, आपको उसी को फॉलो करना है और खुद से रिवाइज करना है। किसी भी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वीडियो को देखने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, और जब आप उसे सेल्फ रीडिंग कर रहे हो तो आपका टाइम बहुत तेज होता है, बिकॉज कई चीज़ें आपको बिल्कुल मुंह पे याद होती हैं, कई चीज़ें आपको मालूम है कि यहाँ मैं बार बार गलतियाँ करता हूँ, तो इसमें तो आपको अपने नोट से खुद पढ़ना है, लेकिन पढ़ना मैक्सिमम टाइम बायो। तो टारगेट करना है अगर आपको 600 प्लस मार्क्स, तो 330 मार्क्स का आप टारगेट बायो में लेके आए। इन 3 से 4 दिन में अगर अपना मैक्सिमम टाइम आप बायो को देते हैं तो आप ये मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 600 का अगर मैं 610 का भी टारगेट्स रखता हूं तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में मिला के टोटल आपको 80 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो टोटल आपका 610 मार्क्स का टारगेट अचीव हो जाएगा और आपको कॉलेज MBBS सीट मिल जाएगी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, ऑन अ सेफर साइड 610 पे मिली ही जाएगी। तो टोटल 280 आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेके आने हैं। इसको भी अगर आप ब्रेकअप करें, ठीक है, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में आप थोड़ा सिंसियरली अगर आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को, तो आपका जो टारगेट सेटिंग है मार्क्स की, मुझे लगता है 160 मार्क्स तक, भाई 30 नंबर बायोलॉजी में कम और 20 नंबर 160 मार्क्स तक केमिस्ट्री में लेके आ सकते हैं। और जो बचे हुए आपके 120 मार्क्स का टारगेट है वो आप फिजिक्स को लेके रखिए। अब केमिस्ट्री के 180 मार्क्स के टारगेट्स आप कैसे अचीव करेंगे और क्या क्या करना है केमिस्ट्री में। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का बहुत बड़ा तो मास्टर हूँ नहीं और काफ़ी समय हो गया अपने टाइम से प्रिपेयर करे हुए, बट जिस टाइम मैंने जो प्रिपेयर किया था उस बेसिस पे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस टाइम पे आपको मैक्स, मतलब जो रिवाइजन करना है, जो थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इसके नोट्स को रिवाइज करें। अगेन वीडियो नहीं देखने हैं, अपने जो आपने साल भर पढ़े हैं, जो नोट्स बने हैं, उन नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिला ले तो मोटा मोटा मुझे लगता है 70% ऑफ द सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। 30% बचती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब उसमें तुम्हें देख लो, जो टॉपिक्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी फॉर्मुलेज, टॉपिक क्या अच्छे हैं, जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो सारे रिवाइज कर लो, ठीक है। सॉलिड स्टेट्स हो, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो, थर्मोकेमिस्ट्री हो, जितनी भी आपके केमिकल काइनेटिक्स हो, जितने भी चैप्टर्स है, सबके जितने भी फॉर्मुलेज हैं उनको आप बार बार रिवाइज करते रहे। सवाल अब करने का समय नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है वही काम आएगा। बस जो पहले आपने प्रैक्टिस कर रखी है वो कब काम आएगा, कहीं आप फॉर्मुले ना भूल जाएं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोर और लेस आपको बार बार फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रिवाइज करने हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो आपने जो थ्योरेटिकल नोट्स बने हैं वो सारे एक बार बहुत अच्छे से देख के चले जाएंगे। एनसीईआरटी से ही आएगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। अब आते हैं फिजिक्स में 120 मार्क्स कैसे लेके आए और क्या करना चाहिए। तो फिजिक्स में देखो बच्चा पार्टी, अब अगेन वही सेम बातें हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय निकल चुका है, तो पूरा मैक्सिमम टाइम जो आप दें नोट्स रिवीजन पे दें, ठीक है। किसी भी चीज को आपको वीडियो से अब रिवाइज नहीं करना है, अब आपको मैक्सिमम टाइम अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको, नहीं बनाए हैं तो मैंने जो बना के दे रखे हैं, ठीक है, मेरे हर चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हैं t.me, उन पे चले जाएंगे तो सारे के सारे फॉर्मुलेज मिल जाएंगे और पूरे जो की पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं किसी भी नोट्स के, वो यहाँ पे मेंशन है t.me/physics, ओके, ठीक है। अभी मैंने एक सेशन कराया था जिसमें ऑल द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके 4 सेशन में पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा था, तो उसको भी आप देख सकते हो फॉर अ नोट्स, t.me/physics ओके पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चले जाना देख लेना, ठीक है। तो ये तो फाइनल स्ट्रेटजी है आपको सब्जेक्ट को लेके। अब बायो में तुम 330 को और आगे क्लोज करके 340 ले जाते हो, तो यही मार्क्स तुम्हारा 110 तक फिजिक्स में आ सकता है या 150 तक केमिस्ट्री में आ सकता है। तो ये मोटा मोटा आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है नीट में। मैक्सिमम टाइम आपको देना है बायोलॉजी को, सेकंड नंबर पर जो टाइम होगा वो आप दोगे केमिस्ट्री को, सबसे कम समय दोगे आप फिजिक्स को, बिकॉज फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है जिसको आपको करने के लिए समय चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी एक सब्जेक्ट मतलब ओवरऑल एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी। कल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे दूंगा फिजिक्स को लेके कि फिजिक्स के 120 मार्क्स लाने के लिए कैसे रिवीजन करना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन को बात करें कि इजीली हम 120 मार्क्स सिक्योर कर सके। इस पे भी एक नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही है दोस्त, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अपने पे भरोसा रखो जस्ट, ठीक है। होप लूज मत करो, ठीक है। रिजल्ट एक बहुत अच्छा आएगा आप लोग का, ठीक है। इस चीज को फॉलो करें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।